हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग किताबशाला में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। किताबशाला एक ऐसी सीरीज है जिसे हमने आप जैसे टैलेंटेड और एम्बिशियस लोगों के लिए खास बनाई है। अगर आपको किताबें पढ़ना मुश्किल लगता है या आप किताबों की साइज देखकर डर जाते हो या फिर बोर हो जाते हो तो बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए, आप एकदम सही जगह पर आए हो। किताबशाला सीरीज आपके इन्हीं समस्याओं का बखूबी समाधान है। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं किताब द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की, और इस किताब के बारे में जानेंगे 7 कोर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग लेसन्स अंडर 7 मिनट्स। यानी कि आपको ये किताब सुनने के बाद इस किताब का पूरा सारांश सिर्फ 7 मिनट में मिल जाएगा। चलिए फिर प्रारंभ करते हैं आज का एपिसोड, पर उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। एक्साइटेड? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर कितनी छुपी हुई शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के आपको अंदाजा तक नहीं है? आज हम बात करने जा रहे हैं द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड नाम की एक रोचक किताब जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। चलिए आज मैं आपको एक एडवेंचर ट्रिप पर ले चलता हूं, एक ऐसा एडवेंचर जिससे आप खुद ही यात्रा करेंगे। खुद की यात्रा, इसका मतलब है आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन आप ही ये सोचकर मुझे बताइए कि आखिरी बार कब आपने खुद के अंदर झांक के देखा था, खुद को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश की थी? याद आया? नहीं ना? तो चलिए आज जानते हैं खुद के बारे में। आसान भाषा में लिखी गई ये किताब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपे पोटेंशियल के बारे में बात करती है। ये एक गाइड की तरह हमें बताती है कि कैसे हमारे विचार और विश्वास हमारी दुनिया को पलट सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस किताब को 1963 में लिखा गया था। सोचिए, इतनी पुरानी किताब लेकिन आज भी उतनी ही रेलेवेंट कैसे है? ये इसलिए क्योंकि किताबों का जादू कोई टेक्नोलॉजी नहीं खा सकती। किताब में कोई अनोखी शक्ति है जो सदियों तक वैसे ही रहती है। अगर आप अपने विचारों को लेकर सोच में हैं तो अपने अंदर के पोटेंशियल को खोजना चाहते हैं तो इस जर्नी में आपके साथ ये पुस्तक देगी। तो चलिए फिर चलते हैं इस यात्रा पर जिसमें हम जानेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के 7 अद्भुत लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, विश्वास की क्षमता, डोमिनेंस ऑफ बिलीफ। ऑथर डॉक्टर मर्फी हमारे विश्वास की ताकत का हमारा जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो हमसे साझा करते हैं। जब आप अपने विश्वास को सकारात्मक और रचनात्मक रखते हैं तब आप अपने सबकॉन्शियस को इसी तरीके से तैयार करते हैं, वो भी आपको अपने लक्ष्य पर सीमित कर देता है। सीधी बात यह है कि आपके विचार और आपका विश्वास आपके अनुभवों पर गहरा प्रभाव डालता है। तो आप जो भी चाहते हैं उसे पाने के लिए सबसे जरूरी है कि वो विश्वास रखिए। विश्वास है कि हाँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ, विश्वास की मेरी मेहनत से ये हो पाएगा और मैं इसे हासिल करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कोई जादू वाली बात नहीं है कि विश्वास रखो और अच्छा सोचो तो सब कुछ हो ही जाएगा। मेहनत करना भी तो जरूरी है भाई। ऐसा नहीं है, बल्कि ये एक साइंटिफिक मेथड है। आप खुद की सोच को जब तक आप सकारात्मक नहीं बना देते या रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बना देते तब तक आपको परिणाम नहीं मिलेंगे। तो आप जैसे खुद के बारे में सोचेंगे, खुद की क्षमताओं के बारे में सोचेंगे, आपकी रियलिटी पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इससे कुछ भी पाने की शुरुआत मेहनत या पैसों से नहीं होती, बल्कि अच्छे विचार और खुद पर विश्वास रखने से होती है। लेसन नंबर 2, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन। पुष्टिकरण और विजुअलाइजेशन की खोज में लेखक अवचेतन मान को फिर से प्रोग्राम करने की सलाह देते हैं। अपनी सकारात्मक सोच को और दिमाग में रहने वाले सपनों को उड़ान दीजिए और उनका उपयोग कीजिए कुछ अच्छा करने में।
ऐसा करने से आप अपने विचारों को, अपने लक्ष्यों को साथ जोड़ पाएंगे, जिससे आपको सफलता मिलेगी। अफर्मेशन या पुष्टिकरण का मतलब है कि खुद से बार बार अपनी सकारात्मक बातों को याद करवाना और उन्हें रिपीट करना, इतना रिपीट करना कि आपको लगने लगेगा कि ये सकारात्मकता आपके जीवन का हिस्सा ऑलरेडी बन चुकी है। विजुअलाइजेशन का अर्थ है कि अपने दिमाग को खुद को सफल होते हुए देखना, अपनी सफलता का जश्न मनाना और ये विजुअलाइज करना कि आखिर आप पाना क्या चाहते हो और खुद ही उसे पाते हुए देखना। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। अपनी आंखें बंद करिए और एक बार खुद को उस रूप में देखिए जैसे आप हमेशा से देखना चाहते हैं। हो सकता है आप खुद को अपने करियर में सफल होते हुए देखना चाहते हैं, या फिर आप अपने आप को डॉक्टर होते हुए देखना चाहते हैं, या इंजीनियर देखना चाहते हैं। महसूस कीजिए कि आपको जो भी चाहिए वो आपके पास है और फिर आंखों से अपनी उस खुशी को देखिए। अपने परिवार की खुशी को देखिए, अपने दोस्तों की खुशी को देखिए और अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। कैसा लग रहा है? सोचिए, जब आपके विचार, आपकी मेहनत, आपका सब कुछ मिलकर जब आप सही पिक्चर हकीकत में बनेगा तो कैसा रहेगा? बस यही है विजुअलाइजेशन की ताकत। इन दोनों को यानी अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन को अपनाकर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर एक प्रभाव डालते हैं, एक सकारात्मक प्रभाव, जिससे जीवन के प्रति आपका रवैया भी सकारात्मक हो जाता है। तो आज से खुद से कोई नकारात्मक बात नहीं, खुद से कहिए कि आप सफल हैं और आप खुश हैं। खुद को देखिए सफलता के साथ अपनी कल्पना में। वो दिन दूर नहीं जब हकीकत में सफलता आपके कदमों में होगी, गारंटी है ऑथर की। लेसन नंबर 3, आप खुद से क्या बात करते हैं उस पर ध्यान रखिए। बी माइंडफुल ऑफ द सेल्फ टॉक दैट यू पोजेस। दुनिया के सामने हम माने या ना माने, लेकिन हम सभी को खुद से बात करने की आदत होती है और ये बुरी आदत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि आप खुद से कैसे बातें कर रहे हैं। नकारात्मकता से खुद को बाहर देते हैं और फिर सकारात्मकता को, अच्छे विचारों का स्वाद खुद को चखते हैं। जब भी आप इंटरनल टॉक्स करें तब सकारात्मक रहे कि आप कुछ भी बुरा नहीं कह रहे हैं, बल्कि सब कुछ सकारात्मक और मीठा कहे, क्योंकि जैसे बीज आप खुद बोएंगे वैसे ही फल मिलेगा। इसका आपकी मानसिकता पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है। जब आप खुद से अच्छी अच्छी बातें करते हैं तब आप खुद पर विश्वास बढ़ाते हैं, आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है और जीवन के प्रति आपका नजरिया भी बेहतर हो जाता है। तो चाहे आपको ये क्यों ना लगे कि आप सब कुछ हार गए हैं या आपको सब कुछ बुरा क्यों ना दिखाई दे, कभी भी अपने मन को बात करते वक्त शब्दों का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि इन सपनों में वो ताकत है जो आपको अंदर से चूर चूर कर सकती है। लेसन नंबर 4, द हीलिंग पावर ऑफ माइंड। इस लेसन के जरिए डॉक्टर मर्फी माइंड और बॉडी के कनेक्शंस की बात करते हैं और ऐसा उदाहरण देते हैं कि जहां लोगों ने अपनी मानसिक शक्ति और शारीरिक उपचार किए हैं। ये बुक ये भी बताती है कि आप सबकॉन्शियस माइंड का कितना रोल प्ले होता है आपकी सेहत और आपका ख्याल रखने में। जब हम ये समझ जाते हैं तो कैसे हमारे विचार हमारी बॉडी को हील करते हैं, तब भी आप मानसिक क्षमता को उजागर कर सकते हैं। तो दिमाग को स्वस्थ रखिए, तब ही शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए दिमाग को अच्छे विचारों और पूरे विश्वास और सकारात्मकता से पोस्ट कीजिए, डर, चिंता या नकारात्मकता से नहीं। लेसन 5, वर्तमान शक्तिशाली है। द प्रेजेंट इज पावरफुल। ये किताब वर्तमान की शक्ति का जिक्र करती है। डॉक्टर मर्फी आपको आज में भी जीने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्तमान में चलता है, जो ये जरूरी है कि हमें अपना फोकस आज सकारात्मक विचारों में रखें। जब आप पूरी तरह से आज ही के बारे में सोचते हैं, तब आप खुद के लिए एक बेहतर भविष्य की रचना कर सकते हैं।
तो अपना वक्त कल हुई गलतियों से पछतावे में या आने वाली कल की चिंताओं में मत गवाइए प्लीज, बल्कि आज से आप अपने भविष्य को कैसे निखरे और निखारे उस पर ध्यान दीजिए। सचेत रहकर आप अपने आज के यानी कि वर्तमान की पूरी शक्ति का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, जो पहले सही नहीं हुआ या जो आगे शायद सही ना हो, उसकी चिंता में वक्त बर्बाद मत कीजिए। आज को कैसे सही बनाया जाए उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। लेसन नंबर 6, रचनात्मकता को बढ़ाना, अनलॉकिंग द क्रिएटिविटी। आपको सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन ही वो स्थान है जहां पर आप रचनात्मकता जन्म लेती है। द क्रिएटिविटी इज बॉर्न। तो इसमें घुसकर आप एक नई और उलझी हुई समस्याओं का नया सुझाव लेके आ सकते हैं। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि डॉक्टर मर्फी ने इस किताब में सबकॉन्शियस माइंड कैसे क्रिएटिविटी को जन्म देता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए ये डिस्कशन किया है। तो आपके सबकॉन्शियस में जितनी भी कल्पनाएं जन्म ले रही है उनकी ओर ध्यान दें, क्योंकि हर कल्पना को हकीकत बनाने में वक्त नहीं लगता। सो पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हमें अपनी पूरी रचनात्मक क्षमता को खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है और अनोखी और नई सोच को अपनाने की सलाह देती है। लेसन 7, एक सेवक के रूप में आपका सबकॉन्शियस माइंड। द सबकॉन्शियस माइंड इज एक्चुअली अ सर्वेंट। अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड को एक सर्वेंट के रूप में बताते हुए डॉक्टर मर्फी हमें आग्रह करते हैं कि हम सबकॉन्शियस को अपने ऊपर हावी ना होने दे, बल्कि उससे अपनी मुट्ठी में बंद रखें। अपने विचारों को काबू रखिए, इससे विचार साफ रहेंगे और आपकी पर्सनल ग्रोथ होगी और आपको सफलता मिलेगी। जब आप सबकॉन्शियस की राह दिखाते हैं तब वो आपके व्यवहार, विश्वास और विचारों के साथ चलते हैं। ऐसे कई मौके आएंगे जब आपका मन इधर उधर भटकेगा और उन्हीं मौकों पर अपने मन को बंद करके रखना ही इम्पॉर्टेंट है और चुनौतीदायक है। अपने सबकॉन्शियस को अपने लक्ष्यों के अनुसार चलने की अनुमति दे, जिससे आपको एक पर्पस पूर्ण होने की फीलिंग आएगी। तो अपने सबकॉन्शियस के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाइए जहां ना वो आपकी परमिशन के बगैर अपने विचार रखे और ना आप उसकी मर्जी के बगैर इस दिशा में कदम उठाए। सिंपल। दोनों के बीच एक तालमेल ही अक्सर असफलता की सफलता के ओर ले जाने का रास्ता है। और इसी के साथ हमारे 7 अद्भुत लेसन खत्म होते हैं। द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वो किताब है जो आपको याद दिलाती है कि आपकी किस्मत आपके हाथ में है और किसी भी हाथ में नहीं। डॉक्टर मर्फी का गाइडेंस उन सभी के लिए है जो वाकई में अपने अंदर झांकना चाहते हैं और खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो अगली बार जब आपसे कोई पूछे कि क्या आपने खुद को अंदर से झांक कर देखा है, तो मैं ये आशा करूंगा कि आपका जवाब हाँ होगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को सिर्फ ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल भी सही है, लेकिन आपके दिमाग को इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल कीजिए और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाइए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करने वाले हैं इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स के बीच की डिबेट की, और हम ये भी जानेंगे कि इंट्रोवर्ट में आखिर कितनी अद्भुत शक्तियां होती है। इस किताब का नाम है क्वाइट। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Feeling signing off until we meet next.